हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गजाला। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 पे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। ये कह रहा है कि कितने टेंजेंट एक सर्किल पर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि अ सर्कल कैन हैव द इन्फिनाइट नंबर ऑफ द टेंजेंट बिकॉज इट हैव द इन्फिनाइट पॉइंट ऑन इट। क्योंकि ये जो सर्कल है इस पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इस पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं और अगर पॉइंट होंगे तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ, हमने एक सर्किल बनाया और हम यहाँ पर इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि सर्किल के जो पॉइंट को काटता हुआ लाइन जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो मैंने आंसर यहाँ पर इसका क्या होगा, अ सर्किल कैन हैव द इन्फिनाइट नंबर ऑफ द टेंजेंट बिकॉज इट हैव इन्फिनाइट पॉइंट ऑन इट। क्योंकि सर्कल पर हमारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। अब हम इसका सेकंड करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में ना फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे। पहले वाले इसमें पॉइंट में इसने पूछा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, है ना, और डैश दे रखा है यहाँ पर करके पॉइंट, यानी कि एक टेंजेंट एक सर्कल पर जो टेंजेंट है जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो सर्किल पर, देखो मैं यहाँ पर समझाती हूँ। पहले वाले में कहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट, कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, तो हम कहेंगे कि 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट हो गया और जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो क्या करेगा, वो 1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट को। इसका पहले वाले का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ लिख दो 1। तो 1 पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करेगा। ये जो टेंजेंट जाएगा एक सर्किल से, तो ये कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, हम कहेंगे कि 1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा सेकंड इसमें कहा है कि लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अगर 2 लाइनें, मतलब एक लाइन, देखो यहाँ से हमने एक लाइन खींची और हमारे यहाँ पर सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है ना। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट को, 2 पॉइंट को। तो क्या कहेंगे हम उस लाइन को, तो इसका नाम दो A और ये आगे यहाँ पर B। तो ये जो 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है हमारी एक सर्कल की, एक लाइन को, ये सर्किल है और इसके एक लाइन अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी और ये 2 पॉइंट को हमारे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट किसको, 2 पॉइंट को। देखो ये 2 पॉइंट को, देखो यहाँ से एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट, क्या, इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट। थर्ड वाले में कहा रहा है कि अ सर्किल हैव डैश द पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब हम कितने पैरेलल लाइनें यहाँ पर इस सर्किल पर खींच सकते हैं। तो देखो अगर ये सर्किल है और इस पर एक लाइन मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर ली और एक लाइन मैं यहाँ पर इस पॉइंट से ड्रॉ कर दूँ, तो पैरेलल लाइन मेरी कितनी हो रही है, 2 हो रही है मान लो। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो यहाँ भी कर लेते हैं, तो 2 पॉइंट पे एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी और एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी, तब भी मेरी 2 पैरेलल लाइन हो रही है। तो हम कहेंगे ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, उस पर 2 हो सकते हैं। कितने, 2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। देखो फिर बता रही हूँ, एक लाइन मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा, एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल होगी एक दूसरे के। अगर मैंने फिर एक और लाइन यहाँ पर खींची तो फिर मुझे एक लाइन यहाँ पर भी खींचनी पड़ेगी, यानी कि पैरेलल दिखाने के लिए मुझे अपोजिट लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं कि अ सर्किल कैन हैव द 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अब फोर्थ वाले में कह रहा है कि अ कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा। तो देखो ये सर्किल है, अब इसने कहा है कि कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल, यानी कि सर्किल का भी और टेंजेंट का भी कॉमन पॉइंट। देखो एक बार और ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर लाइनें हो गई हैं। देखो ये रहा सर्किल बनाया मैंने, यहाँ पर एक पॉइंट लिया और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये टेंजेंट का और सर्किल का कॉमन पॉइंट हो रहा है ना, ये दोनों। तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लिख दें यहाँ पर। कैसे, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। देखो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इसका टेंजेंट का भी पॉइंट है और ये सर्किल का भी पॉइंट है। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक दे रखे थे, ये हो गए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू, वेयर इट इज़, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी है ना। एक टेंजेंट पी क्यू है और पॉइंट ऑफ अ सर्किल का कितना हो रहा है यहाँ पर पी, यानी कि सर्किल का पॉइंट कितना है पी और टेंजेंट जो है हमारा वो पी क्यू, पी से जा रहा है। डायग्राम बनाएंगे जब समझ में आएगा। अ सर्कल रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, रेडियस जो हमारी देखो यहाँ समझो, एक टेंजेंट है पी क्यू, तो ये हमारी यहाँ पर लाइन आ गई। अब इसने कहा है कि पॉइंट जो है ना सर्किल का वो हमारा पी है, तो हम यहाँ पी लिख देंगे। टेंजेंट की बात आ रही है तो ये टेंजेंट है ना, ये ड्रॉ जो हमने यहाँ पर करा सर्किल को टच करता हुआ जा रहा है, ये टेंजेंट, ये हमारा क्या हो गया पी क्यू हो गया। फिर उस कहा है कि रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और मीट द लाइन थ्रू द सेंटर ओ, तो रेडियस हमारा ये यहाँ पर ले रही है, ओ पे मीट कर रहा है, तो रेडियस हमारा कितना दे रखा है 5 दे रखा है। फिर आगे कहा है कि अ पॉइंट क्यू सो दैट द ओ क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू जो हमारा दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमसे निकलवा रहा है लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ये हमसे निकलवा रहा है यहाँ पर। अब मान लो लेट हम इसको एक्स कर लें अगर यहाँ पर, तो हमें ये लेंथ निकाली। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल दिखाई दे रही, क्योंकि टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। तो हमने यहाँ पर करा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच इज इक्वल्स टू में एच हमारा कितना दे रखा है, एच हमें दे रखा है 12, यहीं से शुरू करते हैं। एच हमें दे रखा है 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी हमें निकालना है पी स्क्वायर, और रेडियस हमें कितना दे रखा है 5, तो हमने क्या कर दिया 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 आ जाता है इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में 25 का स्क्वायर, वो 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया। अब इसको इधर माइनस में ले आओ, 144 माइनस में 25 इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर से अंडर रूट कर दो, यहाँ पर इसको माइनस करो 144 और 25 माइनस करो, माइनस करा इधर 14 9 हो गया, यहाँ पर 3 रह गया 1 बच गया और ये 1 ऐसे ही एज इट इज उतार लिया हमने, तो हमारा आ गया 119 अंडर रूट इज इक्वल्स टू में पी। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर इसके, ए दे रखा था 12 सेंटीमीटर, बी 13 सेंटीमीटर, सी 8.5 सेंटीमीटर और डी है 119 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर है डी, हमारा आंसर क्या है डी। देखो समझा, टेंजेंट हमारा क्या था पी क्यू, और पी जो पॉइंट दिया था वो हमारा सेंटर में दिया था। जैसे जैसे इसने कहा हमने डायग्राम बना दिया। रेडियस हमारा कितना दे रखा था 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू हमारा दे रखा था 12, और हमसे फाइंड करवा रहा था पी क्यू, लेंथ पी क्यू, यानी कि टेंजेंट की हमसे लेंथ फाइंड करा रहा था, तो हमने यहाँ से निकाल दी। और ये पता ही है कि जब टेंजेंट हम कहीं लाइन पर ड्रॉ करते हैं, सर्कल के किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनता है वहाँ पर, और 90 डिग्री के सामने हमारा क्या हो जाता है हाइपोटेनस, रेडियस और परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ से इसको निकाल दिया, पी हमारा कितना आ गया, यानी कि टेंजेंट की जो हमारी लेंथ थी यहाँ पर वो कितनी आ गई अंडर रूट 119।